अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज आपके दरमियान में लाइव आने की वजह यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तेलंगाना स्टेट में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसमें मोहम्मद खदीर ख़ान 35 साला एक शख्स को जो है पुलिस के टॉर्चर की वजह से 2 दिन कबल उसका इंतकाल हो गया। इशू यह है कि मोहम्मद खदीर ख़ान 35 साला एक शख्स जिसको 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा है, मेदक तेलंगाना में एक मेदक इलाके का रहने वाला था। उसको जो है एक चोरी के सस्पेक्ट में मोहम्मद खदीर ख़ान पिछले 4-5 साल से हैदराबाद के एक शहर हुसैन आलम में रहकर यहाँ पर जो है एक किसी होटल में काम कर रहा था। तो उसको जो है मेदक के एक सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, जिनका नाम पी राजेश है, और 2 कांस्टेबल्स प्रशांत और पवन हैं, और कुछ उसके अंदर है, कोई आईडी पार्टी के कुछ लोग हैं, मेदक से आते हैं यहाँ पर। उसको हुसैनी आलम से उठाते हैं और बग़ैर किसी इत्तला के हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन को, जबकि क़ानूनन यह है कि अगर जिसको भी उठाया जा रहा है उसके कंसर्न पुलिस स्टेशन में उसको इत्तला करना चाहिए, लेकिन मेदक पुलिस हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन को बग़ैर इत्तला के इसको उठाकर 29 जनवरी 2023 के दिन इसको लेकर चले गई। 5 दिन तक मेदक पुलिस स्टेशन में रख के उसको इंट्रागेशन करे, 3rd डिग्री दिए, उसको इलेक्ट्रिक के शॉक्स दिए, उसको मुसल चढ़ाए, उसके तलवों को टायर की चप्पल से मारे। ये 5 दिन तक रोज़ाना उसकी अहलिया और उसके बच्चे पुलिस स्टेशन में जाते रहे, और उसके कोई बहन भाई है वहाँ पर पुलिस स्टेशन को जाते रहे। वहाँ का जो सर्कल इंस्पेक्टर है उस तक बात गई, और वहाँ के डीएसपी तक गई बात। वहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, रोशनी प्रियादर्शनी आईपीएस है, एक लेडी ऑफिसर है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेदक डिस्ट्रिक्ट। ये तमाम 5 दिन तक इसकी अहलिया और इसका बहन भाई सब कने गए, लेकिन किसी ने इनकी मदद को नहीं आया। जब ये ज़्यादा ज़ख्मी हो गया तो इसको लाके हाउस अरेस्ट करे, इसके घर में रख के बाहर जो है पुलिस में वहाँ पर 3 दिन तक उसको वहाँ पर रखे और बाहर कुछ जवानों को रखे। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हुआ तो ये किया कि घर में से भाग के वहाँ पर कोई हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेदक के कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वहाँ पर डॉक्टर्स मोहम्मद खदीर ख़ान को देखने के बाद में ये बोले कि स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है, और इसको क्योंकि यूरिन से ब्लड आ रहा था, इसको किडनीज भी इफेक्ट हो गए पुलिस के टॉर्चर की वजह से। वहाँ के कोई लोकल एक जर्नलिस्ट है हमारे उर्दू पेपर के, उन्होंने मेरे को तकरीबन 7 तारीख़ के दिन रात में या 8 के दिन, मेरा जहाँ तक ख्याल है, मुझे इत्तला किए। तो मैं ये बोला कि उसकी वाइफ की तरफ से या उसकी तरफ से कंप्लेंट और वीडियो मैसेज बनाकर मुझे भेजें। तो ख़ुद मोहम्मद खदीर ख़ान का स्टेटमेंट और उसकी वाइफ का स्टेटमेंट मेरे को भेजा गया। तो मैं जो है 9 तारीख़ के दिन मैं इसको ट्वीट किया, 9 फरवरी के दिन इसको मैं ट्वीट किया KTR साहब को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना अंजनी कुमार साहब को, महमूद अली साहब को टैग करते हुए, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट एसपी को मैं ट्वीट करने के बाद में, क्योंकि मैं उस दिन खम्मम में था, खम्मम से वापस आते वक्त मैं ट्वीट किया। 9 तारीख़ से लेकर कल रात में 10 बजे तक कोई दिन ऐसा खाली नहीं गया जो मैं हमारे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रोहिणी प्रियादर्शनी आईपीएस मैडम को रोज़ाना दिन में 3-4 वक्त कॉल कर रहा था। मेरे दोनों नंबरों से 9246529800, 9000699800 से मुसलसल कॉल कर रहा था कि आखिर ये वाक़या है क्या बात करने के लिए, लेकिन मैडम नेवर रेस्पॉन्डेड टू माई कॉल्स, नेवर। मैं वहाँ के कलेक्टर को भी, लेडी है शायद, उनको भी कॉल करने की कोशिश करा, उन्होंने भी रेस्पॉन्ड नहीं किए। वहाँ की एमएलए है श्रीमती पद्मा देवेंद्र रेड्डी, TRS की एमएलए है, और साबिका डिप्टी स्पीकर भी है, उनको भी कॉल किया, वॉइस मैसेजेस छोड़ा, SMS छोड़ा उनको, लेकिन वो भी कभी रेस्पॉन्ड नहीं किए। खैर बहरहाल मैं ट्वीट करने के बाद में मेदक पुलिस आनंद फानंद में
ये मेडचल रोड पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है लिनोवा हॉस्पिटल, उसमें लाके मोहम्मद खदीर खान को एडमिट कराए। तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला, क्योंकि वो एक छोटा नर्सिंग होम था, वहाँ पर वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था और इसकी स्पाइनल कार्ड में 3 जगह फ्रैक्चर आया। ये जो मुसल चढ़ा थे ना, ये आदमी के ऊपर 3-4 पुलिस वाले बैठ जाते पैरों के बीच में मुसल देने से इसकी स्पाइनल कार्ड में 3 जगह ब्रेकिंग आया। और जो इसको होंदा लिटा के इसके बटक्स पे मारे और इसके पैरों पे मारे और इसके तलवे पे जो टायर की चप्पल से मारने की वजह से इसके किडनीज डैमेज हो गए इसके। तो वहाँ पर 2 दिन रखे। लास्ट संडे मैं समझता हूँ कि 14 या 15 तारीख के दिन इसको गांधी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे एडमिट करे। मुसलसिल एक मेदक की टीम, एक पुलिस वालों की टीम घेरी हुई थी इसको। हॉस्पिटल में भी किसी से मिलने नहीं दे रहे थे, कोई प्रेस वालों की इसके करीब जाने नहीं दे रहे थे। और बड़े अफसोस की बात है कि इतना बड़ा वाक़या हुआ, सारे तेलुगु पेपर्स में आया, उर्दू पेपर्स में आया, तो हमारे मैडम रोहिणी प्रियादर्शनी विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन अपने सबॉर्डिनेट एसआई को और कांस्टेबल्स को क्लीन चिट दे दिए। मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है, क्रॉनिकल की कटिंग है, जिसके अंदर उनका स्टेटमेंट है कि ऐसा कोई टॉर्चर नहीं किया गया और हम उसको सुबह लाए और शाम में छोड़ दिए। उमन तो ऐसा होता है कि कोई पुलिस टॉर्चर का केस आता तो जो भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास ये बात जाती तो वो लोग ये करते कि एक इंक्वायरी डालते या पर्सनली जाके फैमिली से मिलते या पर्सनली बुला के फैमिली से मिलते। उन्हें 9 तारीख से लेकर 16 फरवरी तक, 9 फरवरी से 16 फरवरी तक हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रहा। कभी भी रोहिणी प्रियादर्शनी आईपीएस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक मर्तबा भी आकर उसकी फैमिली से मिलना गवारा नहीं किए। क्यों नहीं मिले आप बताइए? आपके दिल में चोर था इसलिए आप आके नहीं मिले। आपको मालूम था कि आपकी पुलिस गलती की है, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को बचाने के लिए आप उससे नहीं मिले। कम से कम उसकी अहलिया से मिलना था। आप एक लेडी ऑफिसर है, एक औरत का दर्द समझना था, मासूम बच्चों का दर्द समझना था, आप नहीं मिले आके। कलेक्टर नहीं मिले, डीएसपी नहीं मिले, चलिए ठीक है, पुलिस वाले नहीं मिले, आईएएस आईपीएस ऑफिसरों का दिमाग ख़राब रहता। भाई पुलिस टार्चर यानी गरीबों की कोई इज्जत नहीं रहती, और ख़ास तौर पर अगर कोई विक्टिम मुसलमान रहा तो आईपीएस आईएएस ऑफिसरों के सामने हमारी कोई जान की, हमारी कोई खून की वैल्यू नहीं रहती। श्रीमती पद्मा देवेंद्र रेड्डी जो एमएलए है टीआरएस की, कई मुसलमान हैं उनके अतराफ़ में, दूल्हे बन के नाचते रहते हैं उनके अतराफ़ में। मेदक के कई टीआरएस के अक़लियती कायदीन को मैं जानता हूँ जो पद्मा देवेंद्र रेड्डी के करीब में है। घर में छिल्ला छट्टी की दावत हुई तो उनको बुलाते, बिस्मिल्लाह की दावत हुई तो बुलाते, मैडम का वीआईपी इस्तेक़बाल करते। लेकिन कोई अक़लियती कायदीन ज़बरदस्ती जाके उनको ये नहीं बोला कि मैडम हमारा एक बच्चा वहाँ पर तड़प रहा हॉस्पिटल में, आप चलो चल के देखो, आप होम मिनिस्टर से बात करो, आप जो है वो एसआई को गिरफ्तार कराओ। लेकिन श्रीमती पद्मा देवेंद्र रेड्डी किस मुंह से 2023 आने वाले इलेक्शन में मुसलमानों के वोट लेंगे मुझे नहीं मालूम। किस मुंह से अक़लियती कायदीन टीआरएस को वोट मांगेंगे मेदक में मुझे नहीं मालूम। ऐसी क्या बेगरती आ जाएंगी इनके ऊपर जो इन्हों फिर मुसलमानों के दरमियान आकर टीआरएस के लिए वोट मांगेंगे। अब रही बात वाक़या पेश आया, आज मोता में तो आना था कम से कम लोकल एमएलए, मोता में भी नहीं आए, अभी तक उसके घर पे नहीं आए, पुरसा नहीं दिए। जैसा ही 16 तारीख के दिन रात में मुझे 12:30 बजे इत्तला मिली, मैं मुसलसल टच में हूँ, रोज़ाना आप मेरा ट्विटर सोशल मीडिया देखिए कि मैं उसके इलाज के लिए भी कुछ पैसों के लिए भी मदद किया, फिर उसके बाद में उसकी अहलिया को आने जाने के हम इंतज़ाम कर रहे थे। खैर बहरहाल ये सब हुआ, परसों रात में उसका इंतकाल हो गया। कल सुबह में दिन भर पोस्टमार्टम के लिए हम इंतज़ार करें। सुबह 9:30 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंचा, मॉर्चरी में वो गंदी बदबू में मैं, हमारे सारे कायदीन एमबीटी के हम लोग वहाँ पर ठहरे हुए रहे। 5 बजे तक मेदक पुलिस नहीं आई, और मेदक पुलिस का नहीं आने की वजह क्या बताए आपको मालूम है? कितनी शर्म की बात है कि एक शख्स मर गया, उसका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी है, और मेदक की पुलिस की जवाब आ रहा है कि हम चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब की बर्थडे के इंतजामात में हैं हम। वाह, कैसी बर्थडे मनाए देखिए आप। चीफ मिनिस्टर साहब मुसलमानों को तोहफा दिए अपनी बर्थडे के दिन। क्या तोहफा दिए? आपके एक नौजवान को कस्टोडियल डेथ करके बर्थडे दिए। ठीक है, अब दिन भर हम ठहरे, धरना दिए,
एसीपी चिक्कड़पल्ली आए, उसके बाद में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चिक्कड़पल्ली आके मेरे को ये बोले कि यानी कल सुबह, आज तो नहीं होता पोस्टमार्टम, एज़ पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस पोस्टमार्टम नहीं होता, हम कल सुबह पोस्टमार्टम करके बॉडी मेदक को रवाना करेंगे, मेरी जिम्मेदारी है बोल के एसीपी चिक्कड़पल्ली बोले। मुसलसल कल दिन में 100 तो टेलीफोन किया मैं सुप्रिटेंडेंट मैडम को, लेकिन फ़ोन उठा, अरे भाई आपको गवर्नमेंट सरकार कितने पैसे दे रही है आपको बताइए, यू आर बीइंग पेड लैक्स ऑफ रुपीज़, आपकी तनख्वाह कम से कम 4-5 लाख रुपए है, आपको गाड़ी है, एयर कंडीशन ऑफिस है, आपको 10 आदमी का स्टाफ है, क्या इसलिए दे रही कि इतनी बेहिसी बताइए आप। एक आदमी 10, आजकल तो ट्रू कॉलर पे ना मारा, आप मालूम करना चाहिए था ये किसका नंबर है, क्यों इतना फ़ोन करा, मैं नहीं, उसकी बीवी भी उसके फ़ोन से मैं फ़ोन कराया बैठ के, उसकी जो अहलिया का और उसका जो नंबर था मैडम से बात करने के लिए, कम से कम एक 25 वक्त दोनों मियाँ बीवी ट्राई करे। अब्दुल खदीर खान मरने से पहले मैडम से बात करना चाह रहा था, कई बार टेलीफोन किए लेकिन सुप्रिटेंडेंट मैडम फ़ोन नहीं उठाए। कितनी बेहिसी है बताइए आप मेरे को, कितनी अफसोस की बात है। ठीक है, जैसा ही इंतकाल की खबर आम हुई, आम होने के बाद में चंद टीआरएस के जो मेदक के लीडर है पूरे उसके घर के अतराफ जमा हो गए, बोले कि अब हम मैडम से बात कर लिए, श्रीमती पद्मा देवेंद्र रेड्डी एमएलए से बात कर लिए, आपको हम 2 बेडरूम फ्लैट दे देंगे, कंपनसेशन दे देंगे। वाह, कितना सस्ता हो गया देखो हमारा खून। ये पूरे टीआरएस के जो अक़लियती कायदीन है इन लोगों को ले जाना, पुलिस कस्टडी में मार देना, ये सबके बीवियों को एक एक डबल बेडरूम फ्लैट दे देना बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। आके दूल्हे याली दूल्हा नाच रहे हैं पूरे, उनको समझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप कंप्लेंट मत दो, इस मसले को हैदराबाद तक मत जाने दो। खैर बहरहाल कल रात में क्या हुआ, अब यहाँ से एक साजिश शुरू हुई। देखिए आप साजिश कैसी हुई कि अचानक जो है पिक्चर में कारवान एमएलए आ जाते हैं, कौसर मोहिउद्दीन, चिक्कड़पल्ली एसीपी आ गए, मेदक की पुलिस आ गई, रात में 10:30 बजे 11 बजे मार्चरी खुलाए, डॉक्टर्स को बुलाए आनंद फानंद में, जबकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि रात के अंधेरे में कोई पोस्टमार्टम नहीं करना। इससे पहले एक नक्सलाइट को ऐसा ही आनंद फानंद में पोस्टमार्टम करके उसको मार के दफना दिए थे, तो उसकी वाइफ हाई कोर्ट गई थी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि रात के औकात में पोस्टमार्टम नहीं करना, दिन के उजाले में पोस्टमार्टम करना बोल के। खैर मुझे फ़ोन आया कि भाई आनंद फानंद में पोस्टमार्टम हो रहा है, यहाँ पर आप आइए। मैं यहाँ से फिर दोबारा गांधी हॉस्पिटल गए, जब तक पीछे के रास्ते से यानी मार्चरी के पीछे एक गेट है, वहाँ से एमएलए साहब को बुला के पुलिस वाले ठहर के मौता के साथ फ़ोटो लेके आनंद फानंद में बॉडी को रवाना कर दिए। और वहाँ पर भी जैसा ही फजर के टाइम पे बॉडी पहुँची, वहाँ से लोग हमारे जो लोग हैं वहाँ पर मेदक में मुझे इतला करे कि साहब बॉडी आ गई है, हम पोस्ट में जुमा की नमाज में हम इसको मिलाने जा रहे हैं। लेकिन फिर अचानक वहाँ पर कोई टीआरएस के कायदीन, कोई एमआईएम के कायदीन आ गए, आके बोले कि नहीं भाई जुमे में हम मिलाएंगे, आज शिवरात्रि है, गड़बड़ हो जाएंगी, फिसादा हो जाएंगे। अरे फिसाद क्या भाई, पुलिस के मुखालिफ में लड़ रहे हैं, सब हिंदू मुसलमान सब मिल के लड़ रहे हैं, हम पुलिस कस्टडी के खिलाफ, डेथ के खिलाफ में लड़ रहे हैं हम। तो खैर उसमें जो है ज़बरदस्ती ले जाके उसको दफना दिए उसको। उसके बाद में जो है 3:30-4 बजे के करीब में डीजीपी के पीआरओ की तरफ से एक प्रेस नोट आया, आए मुसलमानों, आए तेलंगाना के मुस्लिम कायदीन, आए उलमा मशाइखीन, जो बिरयानी खा के जो जाके चीफ मिनिस्टर को सेकुलर बोले, जो तारीफ़ करे, आए महमूद अली जो नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बोलने तुम्हारा मुंह नहीं सूखता। अब देखिए क्या साजिश हो रही है आप लोगों के ताल्लुक से। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पीआरओ एक मैसेज देते हैं कि आईजी ऑफिसर कोई आईजी को हम अपॉइंट करें। आईजी को डायरेक्शन दिए हैं कि संगारेड्डी के कोई सीनियर ऑफिसर से इसकी तहकीकात करवाई जाए और वहाँ के सर्कल इंस्पेक्टर को और सब इंस्पेक्टर को रिपोर्ट टू द आईजी ऑफिस, अभी सस्पेंड नहीं करे, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस नहीं करे, तो रिपोर्ट। फिर वहाँ पर हमारे रोशिनी प्रियादर्शनी आईपीएस मैडम, आज की तारीख तक उनको फुर्सत नहीं मिली, केसीआर के कपड़े धुलाने से उनको फुर्सत नहीं मिली, बर्थडे के अरेंजमेंट से फुर्सत नहीं मिली। आज 5 बजे उनको फुर्सत मिली तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोले कि जो एसआई है और 2 कांस्टेबलों को रिपोर्ट टू द बोले। तो आप बताइए कि मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से ये पूछ रहा हूँ कि प्रियादर्शनी मैडम जो है सुपरिटेंडेंट क्लीन चिट दे दिए थे कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, तो फिर आज डीजीपी साहब कहीं को ये बोले कि हम इसकी तहकीकात करेंगे, जब कुछ नहीं हुआ ना साहब, जब पुलिस वाले लेके नहीं गए, मारे नहीं,
टार्चर नहीं करे, कुदरती मौत से उन्हें मोहम्मद खदीर खान मर गया, तो आज डीजीपी को क्या चूहा काटा क्या? बताओ। आज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो बोले कि एक आईजी ऑफिसर को मैं इंस्ट्रक्शन दिया हूं कि आईजी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, एक सीनियर ऑफिसर से आपके एक मगरमच्छ के आंसू रोते हुए इन्वेस्टिगेशन का एक ऑर्डर दिए। होना तो ये चाहिए था। अब आप बताइए, अगर कोई दलित मरता पुलिस कस्टडी में, अगर कोई SC ST का कोई आदमी अगर उसको पुलिस कस्टडी से होता, हंगामा हो जाता, पूरा नेशनल न्यूज़ बन जाती, पूरे तेलुगु चैनलों में। अरे 9 तारीख से उन्हें ज़िंदगी मौत के लिए लड़ा, ना कोई तेलुगु चैनल में बता रहा, ना कोई नेशनल मीडिया बता रहा, ना कोई पॉलिटिकल लीडर, ना। अरे KTR साहब ट्वीट खेलते हर छोटे मसले पे, 10 लाइटां लगाए तो बोलते तेलंगाना तरक्की की और नंबर 1 पुलिस। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ट्वीट खेलते, हरियाणा में 2 लोगों को मारे, यकीनन बहुत गलत हरकत हुई हो वहाँ पर, राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पे जो मारे, तो आप जाके वहाँ पर कर रहे हैं। अरे भाई, आपके दामन में, आपकी शेरवानी के अंदर, आपके पैजामे में पुलिस वाले घुस गए अंदर, तेलंगाना के जुडिशल कस्टडी हो गई। यहाँ पर आपके मोहम्मद खदीर खान का इंतकाल हो गया, आपके 7 MLA यानी अली बाबा 40 चोर पूरे गायब है, पूरों के पूरा गायब है। उन्होंने भी रात को आया, आज जाके खाना दे रहे MLA साहब, फोटो ले मियाँ बोल रही। आप क्या फोटो लेने के वास्ते गए थे, खाना देने? खैर ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो वाकया पेश आया, DGP साहब प्रेस नोट दिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको थोड़ा बैक में बताता हूँ। आलेर एनकाउंटर हुआ, एक गवर्नमेंट एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी कि आलेर एनकाउंटर की तहकीकात करेंगे। आज तक वो जियो बरफदान में चले गया। मुस्तफ़ाउद्दीन का वाकया पेश आया, एक कमेटी बनी, एक आर्डर आया, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे कंसिक्यूटिव कई वाकयात है, जिसका मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। तेलंगाना में आलेर एनकाउंटर 7 मई 2015 को जो हुआ, उसका आज की तारीख तक कोई तहकीकात नहीं हुई, कोई उसका इंसाफ नहीं मिला। हर कितने बार असेंबली नहीं हुई सब बताओ आप? 0 ओवर में उठाते अकबर ओवैसी उठ के, साहब वो आलेर एनकाउंटर का क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। किशन बाग में 14 मई 2014 को पुलिस फायरिंग में 4 आदमी को मार दिया गया, बाद में 3 आदमी जो जख्मी थे मर गए। उसके बाद में भी एक इंक्वायरी बैठी थी, एक कमेटी बैठी थी, उसका आज की तारीख तक कोई इंसाफ नहीं मिला। एक निज़ामाबाद में एक वाकया पेश आया था, सेम ऐसी जैसा मोहम्मद खदीर खान को गिरफ्तार करके ले जाके चोर के सस्पेक्ट में मार दिए। शेख साजिद हैदर 21 मार्च 2015 के दिन निज़ामाबाद के ऐसी एक पंचर जोड़ने वाले को चोरी के केस में लेके गए, कस्टडी में मारे, मर गया। उन्हें यही गांधी हॉस्पिटल में लाए थे। जब भी मैं गया था, हम इशू को उठाए, हम ह्यूमन राइट्स कमीशन में डाले, हम कोर्ट में डाले, हम गवर्नमेंट को बोले, लेकिन आज की तारीख तक वो इशू पे कोई इंसाफ नहीं मिला। इंक्वायरी बंद हो गई, पुलिस वालों को क्लीन चिट दे दिए। तो फिर इसको मारे कौन? शेख हैदर को। फिर मुस्तफ़ाउद्दीन का वाकया हुआ 9 अक्टूबर 2014 के दिन आर्मी गैरिसन में। उसका तो डाइंग डिक्लेरेशन है ना साहब। मरने से पहले मुस्तफ़ाउद्दीन जज के सामने उस्मानिया हॉस्पिटल में डाइंग डिक्लेरेशन दिया, 2 आर्मी के लोग मेरे साथ बदफेली करे, मेरे को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिए। आज की तारीख तक इंसाफ मिला ना, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ, आज जो हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब का जो प्रेस नोट आया, तो लोग खुश हो रहे हैं, अरे सस्पेंड कर दिए, अरे गिरफ्तार कर लिए, अरे उसको ऐसा कर दिए। कुछ नहीं होने वाला है। इट्स एन जस्ट एन आई वॉश। मक्का मस्जिद ब्लास्ट का एक फैसला आया, 18 मई 2007 को ब्लास्ट हुआ, 16 अप्रैल 2018 को तमाम खातियों को बाइज्जत बरी कर दिए फैसले में। वटोली में एक वाकया हुआ था 12 अक्टूबर 2008 के दिन, एक फौजी के घर में उनके वालिद को और 6 अफराद सो रहे थे, रात में जिंदा जला दिए। वटोली में एक वाकया हुआ था 18 अप्रैल 2018 को, फैसला हुआ, तमाम कातिलों को बाइज्जत बरी कर देगा। एक आप लोगों को याद होगा, जो एक मुजफ्फरनगर का एक ऐसी कारोबारी था, बिजनेसमैन, उसको वरंगल पुलिस उठा के लेके गई थी। अब्दुल मन्नान जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, फेरी में कपड़े बेचता था, वरंगल पुलिस उसको ऐसे ही शक में कोई चोरी के केस में लेकर गई। 27 अप्रैल 2019 के दिन उसका वाकया पेश आया। उसको जो है कस्टडी में मारे, बाद में हॉस्पिटल में ले गया, उन्हें मर गया। आज की तारीख तक 2019 से वो हम ह्यूमन राइट्स कमीशन में डाले, हाई कोर्ट में, बहरहाल मुख्तलिफ कार्रवाई करें हम,
लेकिन कोई उसके अंदर इंसाफ नहीं मिला। तो जो लोग आज खुश हो रहे हैं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का जो स्टेटमेंट आया उसके ऊपर बगला मचा रहे हैं, पूरे ऐसा नाच रहे हैं कि डीजीपी साहब ऐसा बोल दिए, डीजीपी साहब का प्रेस नोट ऐसा आ गया। भाई कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक सिटिंग हाई कोर्ट, अगर तुम में दम है, ये तमाम जो बगला बजा रहे हैं ना, उनके कायदीन को मैं ये बोल रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी क्यों खामोश है, पहले सवाल करो। तमाम मजलिस के अरकान से मेरी गुजारिश है, मजलिस के चाहने वालों से मेरी गुजारिश है, असदुद्दीन ओवैसी क्यों खामोश है, उनका ट्विटर पे क्यों कंडम नहीं करे इसको। मोहम्मद खदीर खान के वाक़े को असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं करे। अरे RS परवीन जो रिटायर्ड IPS ऑफिसर, BSP का जो चीफ है तेलंगाना का, इतना सख्त ट्वीट किया है, उन्हें बोला कि भाई मुसलमानों का खून इतना सस्ता हो गया तेलंगाना में। कविता को जो हज़ारों करोड़ के स्कैंडल में KTR है, कविता है, उन लोगों के खिलाफ में पुलिस वाले लेके जाके 3rd डिग्री क्यों नहीं करते। बल्कि एक गैर मुस्लिम, एक दलित जो RS परवीन कुमार BSP का जो चीफ है, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड IPS ऑफिसर, उन्हें ट्वीट कर रहा। और हमारे असदुद्दीन ओवैसी खामोश है, KTR साहब खामोश है, असदुद्दीन ओवैसी खामोश है। वो बेचारे हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन अकबरुद्दीन ओवैसी तो लापता रहते। उन्होंने कब आते मालूम, इलेक्शन में आते, वो भी बाबा नगर के जलसे में आके धुआंधार तकरीर, हला देता हूँ, मार देता हूँ, चीर देता हूँ, फाड़ देता हूँ, हुकूमत बना देता हूँ, तख्त पे लिटा देता हूँ, और हमारे लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर देते। खदीर को भूल जाते, अब्दुल मन्नान को भूल जाते, वटोली के शहीदों को भूल जाते, मक्का मस्जिद के शहीदों को भूल जाते, मुस्तफ़ाउद्दीन को भूल जाते, शेख साजिद हैदर को भूल जाते, किशन बाग में मरे सो वालों को भूल जाते, आलेर एनकाउंटर वालों को भूल जाते। हम निकल जाते दौरे पे, फिर जीतेगा भाई जीतेगा, बड़ा गोश्त खाएंगे, अकबर भाई को जिताएंगे, असद भाई को जिताएंगे, हमारा नारा। अब ये जितने उलमा, मशाइखीन, ये दानिश्वर अपने आप को जो बोलते, ख़ास तौर पे अब देखिए आप, हमारे जमात इस्लामी के हामिद मोहम्मद खान साहब है, फौरी आ जाते शेरवानी पहन के, बेचारे KCR की तारीफ़ करना है, तायद करना है तो 2 मिनट में आ जाते। कहाँ पर है भाई, 16 को बच्चा 9 तारीख के दिन उसको गिरफ्तार करे, उर्दू अखबारात में आया। आप बेहतरीन तेलुगु बात करते, तेलुगु अखबारात में आया। क्या जमात इस्लामी से, क्या SIO की तरफ से मोहम्मद खदीर खान के मामले में कोई आज तक एक डिसेंट नोट आया क्या बताओ, कोई कंडेम आया क्या बताओ, कोई जाके दवाखाने को देखे क्या बताओ, कोई जाके होम मिनिस्टर से मिले क्या बताओ। हामिद मोहम्मद खान साहब खामोश है, पूरी जमात इस्लामी खामोश है। जो उलमा मशाइखीन जाके 2018 में 2019 में बिरयानी खा के चीफ मिनिस्टर को सेकुलर बोले थे, जो तायद करे थे, वो कहाँ हैं बताओ आप। पूरे गैब है, इन मास पूरे गैब है। अब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले, मैं मरते दम तक, परसों बोल रही निज़ामाबाद की तकरीर में बोले मैं मरते दम तक KCR की तायद करूँगा। परसों उनके भाई गलती से मुंह से स्लिप हो गया, 50 सीट लड़ाता हूँ। दूसरे दिन डर के जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बड़े भाई बयान दे दिए कि नहीं हम नहीं लड़ें 50 सीट, तोबा 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 बोले उन्होंने। तो बोले कि नहीं KCR बहुत अच्छे है, मैं मरते दम तक KCR के साथ रहूँगा। सेक्रेटेरिएट जो है ताजमहल से बेहतरीन बनाए बोले। अरे भाई सेक्रेटेरिएट ताजमहल से बेहतरीन बनाए, आपकी खबर भी बेहतरीन बना दे रहे ना मुसलमानों की। मस्जिदां तोड़ दे रही KCR साहब, आशूर खाने तोड़ दे रही, लिख जाके जुडिशल कस्टडी में, आलेर में इनकाउंटर में मुसलमानों को मार दे रही, किशन बाग में मुसलमानों को मार दे रही, पुलिस वाले निज़ामाबाद में शेख हैदर को मार दिए, मुस्तफ़ाउद्दीन को आर्मी वाले मार दे रही, मक्का मस्जिद बिलासपुर के खातिला बाइज्जत बरा हो जा रही, वटोली के खातिला बाइज्जत बरी हो जा रही, अब्दुल मन्नान मुजफ्फर वाले को वरंगल पुलिस लेके जाके कस्टडी में मार दिए, मोहम्मद अब्दुल खदीर को भी मार दिए। आप बोलो कि बेहतरीन CM है बोलो, मगर आपकी बेहतरीन खबर बना दे रहे हैं KCR साहब मुसलमानों की। तो अब हमको करना क्या चाहिए आप बताइए। आप अब आज जो है आप बोलिए कि भाई चलो ठीक है मजलिस बुरी है, काम नहीं कर रहे वो लोग, TRS वाले बुरे। अच्छा और एक बात, रेवंत रेड्डी कहाँ है बताओ आप, ये चूहा कहाँ नहीं दिख रहा है। ये छोटे मोटे मसलों पे कांग्रेस वाले ट्वीट खेलते उन लगा भी। शमशाबाद में मस्जिद गिरी, रेवंत रेड्डी कंडम नहीं करे। राजा सिंह जो है सरकार की शान में गुस्ताखी करे, रेवंत रेड्डी ट्वीट नहीं करे, कोई कंडम नहीं करे। आपके ये मोहम्मद खदीर खान का वाक़या पेश आया, ये दोनों गायब है, रेवंत रेड्डी और मोहम्मद अली शब्बीर कहाँ गायब है भाई। क्या सूरत से रेवंत रेड्डी को मुसलमाना एक्सेप्ट करना एज ए कांग्रेस लीडर। क्या रेवंत रेड्डी के भी पैंट में अंदर चड्डी है क्या। साबिका रिकॉर्ड तो है ABVP के है बोल के, ही वॉज स्टूडेंट यूनियन लीडर में ABVP के है।
तो क्या कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन जाके रेवंत रेड्डी को क्यों नहीं बोल रहे साहब ये बैगन का पदयात्रा बंद करो 1-2 घंटे के वास्ते? चलो दूर नहीं है ना, कहाँ है वो? कश्मीर में राहुल गांधी जाके यात्रा खत्म करा तो रेवंत रेड्डी कश्मीर जा सकते, लेकिन रेवंत रेड्डी मोहम्मद अब्दुल खदीर के घर पे जो है जाके पुरसा नहीं दे सकते। इनके साबिका में रिसेंटली जो इनकी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है कोडाड़ में, वहाँ पर जो परगी के आगे जो कॉन्स्टिट्यूंसी आती कोड़ंगल में जो है एक मुस्लिम बच्चे को बदफेली करके कोई गैर मुस्लिम जो हॉस्टल के बच्चे हैं उसको मार दिए। बाद में उसकी थैले में से लाश निकली। जहाँ के इन्हों एमएलए थे 10 साल रेवंत रेड्डी, आज की तारीख तक वो बच्चे के बारे में कोई कंडम नहीं करे, उसके घर को नहीं गए। तो क्या कांग्रेस के अखिलती कायदीन नहीं पूछ सकते? दम नहीं है आप लोगों में जाके रेवंत रेड्डी को पूछने की? शाला पिनाते, फूला देते, बर्थडे मनाते, वो करते, क्यों नहीं पूछ रहे भाई कांग्रेस के मुसलमान लीडर? बताओ, वो चूहे का गला पकड़ के बोलो अरे कहाँ है तू, इधरा बोल के बुला के उसको पूछो कि क्या मोहम्मद अब्दुल खदीर मुसलमान नहीं था? क्या उस पर जुल्म हुआ नहीं हुआ? क्या खाली गैर मुसलमानों पे जुल्म हुआ तो तुम आवाज़ देते? तो कई के आप अपने आप को फ्यूचर चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना बोल रही, तो आप कोई मुसलमानों के इशू पे जब से आप पीसीसी के सदर बने सरकार आप मुंह नहीं खोलते, कोई मुसलमान इशू पे नहीं बोलते रेवंत रेड्डी, कोई नहीं बोलते। आप बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई है तो मेरे को व्हाट्सअप करो मेरे नंबर पे, साहब फलाने मुस्लिम इश्यू पे रेवंत रेड्डी मुंह खोले बोल के बोलो। नहीं बोलते, कहीं को नहीं बोलते। हिंदू वोट मार खाते, मेजॉरिटी वोट मार खाते हमारे, हम इसलिए मुसलमानों के इश्यू पे नहीं बोलते। हम केसीआर साहब बोले कि भाई 2-4 मुसलमान लीडरों को खरीद लो, उनको कुछ वक्फ के जायदाद फेंक दो, ख़त्म, पूरी कौम उनके पीछे आती। वाइट पेपर की स्टोरी जैसा पुंगी बजाते, पूरे चूहे उसके पीछे जाते, हमारे लोग हम पूरे पीछे जाते। हमारा मुतालबा है, अब हमको करना क्या चाहिए? मुसलमानों में कई वकला है, मैं कई वकीलों से सुबह से बात कर रहा हूँ कि भाई मोहम्मद अब्दुल खदीर के मामले में हम क्या मदद कर सकते हैं, हम कौन से कोर्ट को जा सकते हैं। हाई कोर्ट में उमन कैसा होता है, लोग बोल रहे हैं कि भाई आप हाई कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में भी कुछ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि इनको इंसाफ नहीं मिलता। आप देखिए आलेर एनकाउंटर और शेषाचलम में एनकाउंटर हुआ था आंध्र प्रदेश में। एक शेषाचलम का जंगल है जहाँ पर तकरीबन 38 लोगों को स्मगलर बोल के गोलियां मार दिए थे। उसका फैसला आ गया, उसमें खाती पुलिस ऑफिसरों के खिलाफ में जजमेंट आ गया, लेकिन हमारा मसला अभी तक जूका तू है। हमारा केस नंबर पे ही नहीं आता हाई कोर्ट में, हम लाख पैरवी कर लो नंबर पे नहीं आता। तो मेरी गुजारिश है कि सियासी इख्तिलाफात को दूर करते हुए, मैं अभी हमारे मुश्ताक मलिक साहब जॉइंट एक्शन कमेटी के हमारे जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, उनसे भी बात किया कि भाई ये खदीर के वाक़े को जॉइंट एक्शन कमेटी उठाइए, तमाम को बुलाइए। हम डीजीपी से मिलेंगे, हम होम मिनिस्टर से मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर से मिलने की टाइम लीजिए। मंजलिस के 7 एमएलए और असदुद्दीन ओवैसी जाके अगर सीएम कहने बैठ गए साहब ये खदीर की तहकीकात होना, खदीर के इक़दाम जो कत्ल किया गया उसकी तहकीकात सिटिंग हाई कोर्ट के जज से होना, वो तो क्या नहीं होती? बताओ, नहीं, इनको नहीं होना है। इनको बोल रही है मसले को दबा दो। मैं इंडिया के मुसलमानों का लीडर हूँ, मैं तेलंगाना के मुसलमानों का लीडर नहीं हूँ। मैं दबा दो मसले को, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है तेलंगाना के मुसलमानों की। तुम झकमराते मजलिस को वोट देते, तुम झकमराते, तुम टीआरएस को वोट देते, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है बोल रही हूँ। तो सोशल मीडिया में एक बहुत पावर है, हर किसी का जिसका अकाउंट है, मेरी गुजारिश है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे आप लोग लाइव आके बोलो, डिमांड करो। चीफ मिनिस्टर से हम डिमांड करते हैं कि मोहम्मद खदीर का सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी करवाओ या सीबीआई से इंक्वायरी कराओ। सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी कराओ, टाइम बाउंड इंक्वायरी, 3 महीने के अंदर इंक्वायरी। और हमारे डीजीपी साहब ये प्रेस नोटा दे के मुसलमानों को आप हौला मत बनाओ। हम आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते, आप मुसलमानों के महफिलों में आते, आप कुरानी आयत का तर्जुमा करते, लेकिन आपका खलम जो चलता हमारे खिलाफ में हमको मालूम है। तो आप बराए करम मेहरबानी डीजीपी साहब ऐसा करिए कि ये जो सब इंस्पेक्टर है राजेश, और ये तीनों को मर्डर केस में गिरफ्तार करो। मर्डर केस में 302 सेक्शन लगा के इसको गिरफ्तार करके रिमांड करो। इनकी बेल होने से पहले आप जो है चार्जशीट फाइल करो। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करते रहो, आप उनको नौकरी देते दियो, नौकरी नहीं देते मत दियो, मगर उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, मैं तमाम तेलंगाना के मुसलमानों से, मैं तमाम तेलंगाना के
सेकुलर हिंदुओं से मेरी गुजारिश है कि अब ये लीडरों के पीछे फिरना छोड़ दो, ये टीआरएस के लीडरों के पीछे, ये कांग्रेस के लीडरों के पीछे, ये मजलिस के लीडरों के पीछे फिरना छोड़ दो। मोहम्मद खदीर खान को अगर इंसाफ तुम दिला सकते, तुम में ताकत है, तुम खुद लीडर बनो, एजेंडा तुम्हारा, झंडा तुम्हारा, तुम फेसबुक के सहारे, तुम इंस्टाग्राम के तहत 1 महीना मुहिम चलाओ। आज लिख लो, आज की तारीख, आज 18 तारीख है, 18 फरवरी से 18 मार्च तक पूरे अपने प्रोफाइल चेंज कर दो। आप व्हाट्सएप प्रोफाइल चेंज करो, लगा दो वी वांट जस्टिस फॉर मोहम्मद खदीर खान, वी वांट। अरे कश्मीर में रेप हुआ तो हम करें ना एहतजाज, हमारा एक फैशन बन गया आजकल। हैदराबाद में, तेलंगाना में हम कश्मीर में रेप हुआ तो रैली निकालते, कैंडल लाइट डिनर करते, हम जो है कहीं दूसरे मुकामात पर हुआ तो हम चैरिटी करते हैं। लेकिन हम हैदराबाद में कोई ऐसे वाक़यात तो रेप हुआ मुसलमानों के साथ, यहाँ पर कत्ल गारतगिरी हुई, तो हम या हमारे लीडर मुंह नहीं खोलते। आज तमाम नौजवानों से, तेलंगाना के नौजवानों से आज अमजदुल्ला खां दर्दमंदाना अपील करता है, जो भी सोशल मीडिया पे है, अपने अपने फेसबुक अकाउंट पे लिखो आप कि वी वांट जस्टिस फॉर खदीर खान, वी वांट जस्टिस फॉर खदीर खान, हम इनको मर्डर केस में गिरफ्तार करना, पी राजेश, प्रशांत, पवन को, तीनों को सिटिंग हाई कोर्ट जज इंक्वायरी होना, 25 लाख रुपए इसको एक्सग्रेशिया होना, 2 बेडरूम फ्लैट होना, गवर्नमेंट जॉब होना। अपना व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाओ, अपना स्टेटस बनाओ, अपना व्हाट्सएप स्टेटस बनाओ, फेसबुक के पूरे आपके फोटोस निकाल के खदीर की फोटो डाल के रखो, 1 महीने तक मुहिम चलाओ पूरे जने। मैं मुसलसिल हर अल्टरनेट डे आते रहूँगा, कौम को झिंझोड़ते रहूँगा खदीर के मामले में। चीफ मिनिस्टर मजबूर होना, अरे दलिता मजबूर कर सकते, SC ST मजबूर नहीं कर सकते। अरे तुम तो कल में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, अरे तुम में इतनी ताकत है कि तुम अगर मुत्तहिद हो जाए, तुम अगर ठहर जाए एक जगह पर, तो कै का चीफ मिनिस्टर, कै का होम मिनिस्टर जी सब नाचते तुम्हारे सामने। तुम अपनी तारीख पढ़ो, तुम्हारी क्या तारीख है। सो तुम्हारी तारीख ऐसी है कि तुम 370 थे, तुम करोड़ों के ऊपर यहूदियों पे तुम हावी हो गए थे। तो हमारा मुतालिबा है कि तमाम तेलंगाना के मुसलमानों से, सेकुलर हिंदुओं से मेरा अपील है कि जस्टिस फॉर मोहम्मद खदीर खान मुहिम स्टार्ट करो। सोशल मीडिया पे जहाँ पर हो सकता महफिलों में बात करो, जुमे में बात करो, जहाँ पर भी मिलते। और हर पूरे तेलंगाना के मुसलमानों से मेरी अपील है, कंसर्न तुम्हारा MLA TRS का मिनिस्टर है, जाओ जाके मिलो। और एक नाम मेरे को याद नहीं आ रहा था, जब से अभी याद आया, हरीश राव, मिस्टर हरीश राव, वेयर आर यू? तुम तो मेदक इंचार्ज है ना तुम। ये पद्मा देवेंद्र रेड्डी MLA तुम्हारे कोठे में उसको MLA में मिले सो है, वाई आर यू साइलेंट? क्या तुम खाली जो है बाई इलेक्शनों में इंचार्ज बनते, पैसे बांटते आके? तुम मोहम्मद खदीर खान के बारे में क्यों नहीं बोल रहे तुम? तो बहरहाल गुजारिश है, बहुत तड़प, यानी परसुम वाकया मालूम हुआ जब से 1 मिनट मेरे को चैन नहीं है, कि बहुत गुस्सा है मुझे कि लेकिन क्या कर सकते, हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब पावर आएगा MBT में तो ऐसे वाकयात नहीं पेश आएंगे। लेकिन सोशल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल करो। दर्दमंदाना अपील कर रहा हूँ तमाम से, मोहम्मद खदीर, जस्टिस फॉर मोहम्मद खदीर मुहिम चालू करो, कैंडल लाइट डिनर, कैंडल लाइट मार्च करो, पूरे डिस्ट्रिक्टों के हेडक्वार्टरों पे, पूरे डिस्ट्रिक्टों के कलेक्टर्स को जाके मेमोरेंडम दियो, पूरे डिस्ट्रिक्ट के SPs को मेमोरेंडम दियो। मैं अभी हमारे निज़ामबाद, भैंसा, बोधन, आदिलाबाद पूरे MBT के लोगों को बोला कि कल या परसों जब भी आपका वर्किंग डे रहेगा, हर कलेक्टर जो है वो लोग मंडे के दिन वो लगाते, प्रजावाणी लगाते, पूरे मुसलमान जाओ, इर्रेस्पेक्टिव आप कांग्रेस के रहो, TRS के रहो, सब रहो। मस्जिद के कमेटियों से मेरी अपील है, तमाम तेलंगाना के मस्जिद के कमेटियों से अपील है, दर्दमंदाना अपील है कि उठो। अगर आप नहीं उठेंगे तो कल तुम्हारा भाई या बेटा मोहम्मद खदीर बनेगा, शेख हैदर बनेगा, अब्दुल मन्नान बनेगा। ये तेलंगाना के KCR को मजा बताओ कि मुसलमानों में आज भी हम एक है, हम खदीर के लिए उठ खड़े हैं। आज कोई सुनने वाले नहीं है। जब तक तीनों को मर्डर केस में अरेस्ट नहीं करेंगे, जब तक वो सुप्रीडेंट मैडम को सस्पेंड नहीं करेंगे, तेलंगाना का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। यार जिंदा सोबत बाकी।